हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 मार्च 2023 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो सवाल है वो है यूएस चैम्बर। एक्चुअली ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है जो कि हम हर साल यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो अभी ये हाल ही में इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा का जो एक नया इंडेक्स आया है और ये 11वीं बार जारी किया गया है। तो इसमें भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक दिखाया गया है 42वां, 42 रैंक है इसमें दिखाया गया है। याद रखना 55 देशों में भारत का रैंक जो है ना वो 42 है। कहेंगे सर बहुत नीचे हैं हम लोग, बताइए बौद्धिक संपदा क्या होती है? तो मतलब यूं समझो कोई ऐसी चीज जो आप ही की हो, मतलब आपकी चीज आप ही की है, उस पर सिर्फ आप ही का ही कॉपीराइट है, समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो पे मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा ही है, ये चैनल मेरा ही है, ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ ये पेन मेरा है। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना आपकी जिस पे सिर्फ आप ही का अधिकार हो। लाइक जैसे पेटेंट के मामले के बारे में, इसमें मतलब क्या होता है, इसमें आप लोग देखते हो आईपी इंडेक्स के अंदर कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे पेटेंट करवा लिया हो, या कौन सा देश ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट करवाए हो, बहुत सारे आविष्कार किए हो, नए नए इनोवेशन किए हो, उस मामले में ये रैंक जारी की जाती है। तो सर भारत तो इसमें ठीक है, मान लिया 42वां है, तो इसमें टॉप कौन होगा? तो इसमें टॉप पहले नंबर पे जो है ना वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। 2 नंबर पे कौन सा है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और 3 नंबर पे कौन सा? 3 नंबर पे इसमें फ्रांस है, याद रखना, ठीक है। तो ये रैंक है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अमेरिका टॉप पे है और अमेरिका के द्वारा ही चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस रैंक को जारी किया जाता है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने अभी हाल ही में एक काम और किया है। अमेरिका ने एक पर्सन है जिसका नाम है राजाचारी। राजाचारी वैसे तो भारतीय मूल के हैं लेकिन है ये अभी फिलहाल अमेरिकी। राजाचारी को एयर फोर्स के लिए जो है ना एक उपाधि दी गई है। एक्चुअली यूँ समझिएगा एयर फोर्स ब्रिगेडियर उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। एयर फोर्स ब्रिगेडियर उपाधि से, ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि से जो है ना इन्हें नवाजा गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा अमेरिका की ही एक महिला है जिनका नाम है रबोनी, रबोनी गैब्रियल। रबोनी गैब्रियल ये अभी हाल ही में बनी है मिस यूनिवर्स बनी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो कि एक महिला है जिनका नाम है मनप्रीत, मनप्रीत मोनी, मनप्रीत मोनी सिंह पूरा नाम है इनका, मनप्रीत मोनी सिंह। ये पहली सिख महिला बनी है जो अमेरिका के अंदर जज बनी है, ये याद रखना आप लोग। पहली सिख महिला है ये, ठीक है ना, ये पहली सिख महिला है जो कि जज बनी है अमेरिका में। भारत और अमेरिका ने कोई युद्ध अभ्यास भी किया था क्या? हाँ सर किया था, थोड़े समय पहले ही किया था, जिसका नाम क्या? जिसका नाम है तर्कस। तर्कस कहाँ पे किया था? ये चेन्नई के अंदर किया था, तमिलनाडु की राजधानी के अंदर। और ये इसमें भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजे के कमांडो जो है ना उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़े समय पहले बताई होगी तुम्हें। इंडिया के साथ में एक देश और है जिसका नाम है यूएसए, एक देश और है जिसका नाम है ब्राज़ील। ये मिलके क्या कर रहे हैं? ये मिलके एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं, बायोफ्यूल को बढ़ोतरी देने के लिए या बायोफ्यूल को ही वैल्यू देने के लिए। तो ये बात भी याद रखना। अच्छा, अमेरिका से रिलेटेड एक बात और है, एक अभी हाल ही में चैंपियनशिप हुई थी जिसको कहते हो रोड टू यूएफसी। इस चैंपियनशिप में एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट का जो खिताब जीता है ना वो भारत के व्यक्ति जिनका नाम है अंशुल, ठीक है ना, अंशुल जुबली। अंशुल जुबली जो है ना इन्होंने ये खिताब जीता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ठीक है। इसमें कई प्रकार के गेम आते हैं, जैसे वुशु भी इसमें शामिल है, कुश्ती भी है, एक हरियाणा की लड़की है रितु फोगाट वो भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखना आप लोग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने पीस परियोजना के तहत यूक्रेन को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पीस परियोजना के तहत यूक्रेन को 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने हालांकि पहले भी सहायता दी है और अब भी सहायता दे ही रहा है। और एक बात और याद रखना आप लोग कि वर्ल्ड बैंक जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? वर्ल्ड बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका नाम डेविड मालपस, चलो उन्होंने तो रिजाइन दे दिया, नए किसे नॉमिनेट किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा? अभी मैंने पढ़ाया था पिछले दिनों में, अगर आपको याद है तो बताना आप लोग।
और अगर मैं बात करता हूं कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जो परमाणु प्लांट है वो भी यूक्रेन में ही है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ज़पोरज़िया। ज़पोरज़िया, ये याद रखना, ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये यूक्रेन के अंदर ही है। यूक्रेन में जब भारतीय फंस गए थे तो उनको लाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या है, गंगा। अभी टर्की में जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्त। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। हाल ही में इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? एक्सेलरेट एंटरप्राइज क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो अभी हाल ही में इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें समझौता किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग या मल्टीपल लोगों के साथ डेटा शेयरिंग जब हम करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट मिलके ये कोशिश कर रहे हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट पिछले कई दिनों से काफ़ी हाथ पांव मार रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली, आपको याद हो तो 21 फरवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया था और उसी दौरान ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है एलोरा। ये भारत की और दुनिया भर की जो दुर्लभ भाषाएं हैं उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट है। जैसे कि एक भाषा है गोंडी भाषा है, ठीक है ना, और एक भाषा है इंदू भाषा है, ठीक है ना, ऐसे कई सारी भाषा है, एक इंदू मिशी भाषा भी है। ये कई सारी भाषाएं हैं जिनको बचाने के लिए एलोरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अच्छा, चैट जीपीटी को भी आज के टाइम में सबसे पॉपुलर है चैट जीपीटी को खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि एआई बेस्ड एक टाइप का प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है ना। और ये गूगल को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है अपने आप में। गूगल के भी कोई प्रोजेक्ट हैं सर? हाँ, चैट जीपीटी जैसा ही गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बार्ड, ठीक है ना। और ऐसा ही एक मेटा जानते हो, फेसबुक का ही नया नाम है, मेटा का प्रोजेक्ट जो है ना वो है लामा। और इसके अलावा जो गूगल का ये प्रोजेक्ट है ना बार्ड, ये लैम्डा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, याद रखना। तो ध्यान देना, ये लामा और लैम्डा में थोड़ा सा फर्क रखना आप लोग, ठीक है। एक चाइना की कंपनी है जिसका नाम है बाइडू, इन्होंने भी हाल ही में एक ऐसा ही चैट जीपीटी जैसा एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है अर्नी, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हो। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक काम और कर रहा है, एक प्रोजेक्ट है इनका जिसका नाम है एयर बैंड। इस एयर बैंड प्रोजेक्ट के तहत ये 2025 तक जो है वो दुनिया भर के 1 करोड़ लोगों तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेशली इसमें भारत के लोगों को खूब जो है वो सहयोग किया जाएगा। मेन इंडिया फोकस रहेगा इस पे सैटेलाइट इंटरनेट। जैसे स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट था ना आपका एलन मस्क का, कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट है ये, जिसका नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, एयर बैंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, एक्चुअली ये डिपार्टमेंट क्या है? डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस मतलब यूँ समझो कि जो हमारे डिफेंस के अंदर जो भी सामान आता है उसकी क्वालिटी को चेक करना, किस क्वालिटी का किस लेवल का है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट है ये। और इन्हें नियुक्त किया गया है जनरल RS रीन को, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन, यानी कि रीन साहब जो है ना इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा। हाल ही में बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो बायो एशिया 2023 का वैसे हर साल होता ही तेलंगाना में ही है, तेलंगाना के हैदराबाद में, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये बड़े लेवल का था। ब्रिटेन ने इसमें हिस्सा लिया था, याद रखना आप लोग, ब्रिटेन मतलब इसमें फोकस था। और इसका थीम क्या रखा गया था? इस बार का थीम इसका था एडवांसिंग फॉर वन, ठीक है ना, एडवांसिंग फॉर वन। इसमें वन का मतलब है, जैसे एक ओ का मतलब है वन हेल्थ, भाई हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हेल्थ पे फोकस कर पाए। एन का मतलब है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ है, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ है। हम AI फीचर्स के माध्यम से दूर दराज बैठे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी, रिमोट एरिया पे फैसिलिटी दे पाएंगे। और इसके अलावा एक ई का मतलब है यहाँ पे इक्विटी, ठीक है ना, इक्विटी। अच्छा, हैदराबाद या तेलंगाना से मुझे 2-3 बातें ज़रूर याद आएगी। जैसे कि एक बात आपको याद हो, भारत का पहला या बल्कि विश्व का पहला गोल्ड ATM, ठीक है ना, गोल्ड ATM, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? गोल्ड ATM स्थापित किया गया हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सिक्का एक कंपनी के द्वारा, रियल टाइम गोल्ड कॉइन आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तेलंगाना का लाल जो चना है, लाल चना ये किस जगह का है? एक जगह है जिसका नाम है तेंदूर नाम की जगह है, तेंदूर रेड ग्राम इसको इंग्लिश में कहेंगे आप लोग। इसको अभी हाल ही में GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जो किसी खास जगह की खास वस्तु को पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है अक्सर।
इसके अलावा एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, और एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग। ये दोनों मिलके हैदराबाद के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। उसका रियल नाम है AH-64E, ठीक है ना, अपाचे हेलीकॉप्टर बना रहे हैं ये। इसके अलावा एक बॉक्सिंग की बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है तेलंगाना से ही, इनका शायद नाम आपको याद होगा, अच्छे से नहीं याद है तो अभी याद कर लेना। क्या है? निखत जरीन। याद है आपको? कॉमनवेल्थ के टाइम पे क्लॉजिंग सेरेमनी पे इन्होंने फ्लैग बेयरिंग किया था, है ना, निखत जरीन। निखत जरीन को भी हाल ही में NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय खनिज निगम जो है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला मोबाइलिटी सेंटर या मोबाइलिटी क्लस्टर जो है ना, वो सेटअप किया गया है तेलंगाना में ही। और चौथी औद्योगिक क्रांति भी हैदराबाद में ही स्टार्ट हुई है। हैदराबाद तेलंगाना की बात करते हो, तेलंगाना नया राज्य बना कब था? ये बना था 2 जून 2014 को बना था, याद रखना। किससे अलग होके बना था ये अलग होके बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। हालांकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है, अभी जो हाल ही में घोषणा की गई है। पहले ये राजधानी अमरावती की बात हो रही थी, लेकिन अब के लिए नई राजधानी आपको याद रखनी है कौन सी है, अब है विशाखापट्टनम। हाल ही में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर कोल जनजाति, ठीक है ना, ये कोल है, ठीक है ना, वैसे भी ठीक है पर ये भी ऐसे लिख लो ताकि जल्दी समझ में आए। कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? अच्छा, कोल जनजाति का अभी हाल ही में ना सतना जिले में किया गया। सतना जिला कहाँ पड़ता है? सतना जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। सबरी माता को आप जानते होंगे, रामायण को आपने देखा होगा। माता सबरी का भगवान श्री राम के प्रति बहुत ही अटूट प्रेम था। बेर खिलाए थे, और प्रेम तो इतना था कि बेर को पहले चक चक के खिलाए थे। कोई मीठा बेर है वही भगवान राम के लिए रखा था, और जो बेर खट्टा है, मीठा नहीं है, वो बेर फेंक दिए थे। तो बहुत ही अटूट प्रेम था। और यहाँ की जो जनजाति है कोल जनजाति, ये अपने आप को सबरी माता का ही वंशज मानती है, और इसी वंशज के चलते हुए ये सबरी माता को ही अपना इष्ट मानती है। और कोल को इष्ट, सबरी को इष्ट मानते हुए कोल जनजाति ने ही अभी हाल ही में एक महाकुंभ का आयोजन किया था मध्य प्रदेश के अंदर। ये कोल जनजाति कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी आती है, हिस्ट्री के अंदर भी इनका नाम आता है। 1831 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट में कोल जनजाति ने टक्कर ली थी छोटा नागपुर पठार के आसपास। और एक त्यौहार भी मनाते हैं ये जवार, ठीक है ना, जवार को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग? जवार को इंग्लिश में कहते हो आप लोग सोनगम। अच्छा, एक बात आपको याद होगी कि जो जवार है ये मिलेट में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर इस बार हम 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको याद होगा वैसे अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बेसिकली जवार है, बाजरा है या मक्का है, इनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, और उसमें टॉप कौन किया था? टॉप किया था उसमें महाराष्ट्र, ठीक है ना। 2 पे हरियाणा था, और तीसरे पे कौन था? तीसरे पे इसमें MP था। अच्छा, इसका थीम क्या था? सॉरी, इसका मास्कोट क्या था इस बार? इसका मास्कोट जो था ना इस बार का, वो था एक तो आशा नाम का फीमेल चीता, महिला चीता, ठीक है ना, और एक मोगली। मोगली रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है मोगली को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे बचपन में देखने का बड़ा शौक था, कभी टाइम लगता तो अभी भी यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ उसको। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस शहर में संस्कृति महोत्सव 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो अभी रिसेंटली जो है ना कल्चरल एक्टिविटी का ये उद्घाटन किया है। कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है जी बीकानेर में। बीकानेरी भुजिया खाए होंगे आप लोगों ने, है ना, अच्छे से पता होगा आपको। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, बीकानेर राजस्थान में है, तो राजस्थान से एक चीज़ और याद आ रही है मुझे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ईस्टर्न कैनाल का, ठीक है ना, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। ये चंबल नदी का पानी जो है ना राजस्थान के तकरीबन 13 साउथ ईस्ट जिलों में सिंचाई के लिए दिया जाएगा। चंबल की कुछ सहायक नदियाँ जैसे कुन्नू है, पार्वती है, काली सिंध है, ठीक है ना, इनका पूरों का पानी, सबका मतलब पानी मिला के जो है ना वो साउथ ईस्ट के लगभग 13 जिलों में राजस्थान में दिया जाएगा। अच्छा, राजस्थान में आपको याद होगा थोड़े समय पहले जैसलमेर के अंदर एक अभ्यास भी हुआ था, युद्ध अभ्यास भी हुआ था, जिसका नाम क्या था? साइक्लोन। भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ये साइक्लोन 1 था इसका नाम। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी वो हमारे भारत में आए थे 26 जनवरी में, मुख्य अतिथि बन के आए थे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दौरान।
हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 6.22 ठीक है ना 6.22 मीटर की दूरी तय करके नया पॉल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाया है। हर साल ये अपना रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। ये स्वीडन खिलाड़ी है, इनका नाम है आर्म्ड डुप्लांटिस, ठीक है ना। पॉल पहले इन्हीं का रिकॉर्ड था 6.21 का, इन्होंने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया 6.22 मीटर का, ठीक है। हाल ही में आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड, ठीक है ना, माफ करना ये बर्ड है, ठीक है ना, बर्ड यानी कि पक्षी, ठीक है ना, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार सबसे ज्यादा बर्ड जो है ना वो मिले हैं प्रजातियों की संख्या में वेस्ट बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में पहले नंबर पे, पश्चिम बंगाल में 489 प्रजाति मिली है वेस्ट बंगाल। सेकंड पे कौन है सर? सेकंड पे 426 के साथ में उत्तराखंड है। थर्ड पे कौन है? 407 के साथ में अरुणाचल प्रदेश है। सर फोर्थ पे कौन है? 397 के साथ में असम है। और फिफ्थ पे कौन है? 371 के साथ में कर्नाटका फिफ्थ पे है, ठीक है ना। ये वैसे जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है ना, इन्होंने अपनी लॉन्चिंग की थी 1988 के अंदर की थी। दुनिया भर के 90 देशों के अंदर जो है ना अभी हाल ही में ये सब कुछ काउंटिंग हुई है। इसमें से भारत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भारत में राज्य जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हाल ही में 17 से लेकर 20 फरवरी तक ये काउंटिंग हुई थी, ठीक है। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको याद होगा मैंने अभी थोड़े ही दिनों पहले आप लोगों को भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पढ़ाए होंगे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था विघ्नेश एनआर। ये 80वें ग्रैंड मास्टर थे चेन्नई से, आपको अगर याद हो तो। आपको शायद ये भी याद होगा कि इन्हीं के भाई जो है ना ये ग्रैंड मास्टर बने थे। इन्हीं के भाई, सगे भाई जो है ना इनके ग्रैंड मास्टर बने थे, और वो 59 नंबर के बने थे, ठीक है। आपको याद होगा उनका नाम था विशाख एनआर, लेकिन अब 81 में बन गए हैं। इनका नाम है शंतन दास, ठीक है ना, ये याद रखना। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ये। अच्छा, ये कहाँ से हैं? ये भी वेस्ट बंगाल से ही है, और पश्चिम बंगाल के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी लाइव रेटिंग में, मैंने आपको पहले बताया होगा ना, इसके लिए फिडे रेटिंग चाहिए होती है। फिडे रेटिंग कितनी चाहिए होती है? 2500 चाहिए होती है। तो इन्होंने आंकड़ा पार कर लिया था 2504 का, ठीक है। हालांकि 26 साल के हैं ये, और इन्होंने 2017 में जो है ना अपना ग्रैंड मास्टर मानदंड है वो पूरा कर लिया, लेकिन ग्रैंड मास्टर का आंकड़ा पार करने के लिए इनको 6 साल का वेट करना पड़ा है। और इन्होंने जो है ना बेसिकली 2476 फिडे रेटिंग के साथ में कॉन्स टूर्नामेंट में एंट्री की थी, और बेसिकली 2504 जो है ना इसके ऊपर इन्होंने समाप्त किया, और हमारे बन गए ये 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव भी। अच्छा, मैंने आपको शायद ये जरूर बताया होगा पहले कि हमारे भारत में, अब देखो सारी लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए। मैंने 81 में बता दिए संतन दास, मैंने 80 में बता दिए कौन है? विघ्नेश एनआर। अच्छा, 79 में कौन थे? 79 में का नाम क्या था? 79 में का नाम है प्रणेश, ठीक है ना, प्रणेश प्रणेश है ये, प्रणेश एम, ठीक है ना। और 78 में कौन थे? 78 में थे कौस्तव चटर्जी, ठीक है ना, कौस्तव चटर्जी। 77 में कौन थे? 77 में थे आदित्य मित्तल। अच्छा, पहले कौन थे? पहले थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। 4 मार्च के करंट फिर भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।